हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसी अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो देखो, पहले हम थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जो क्या बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों साइड ऑलवेज इक्वल होते हैं और उसी बेसिस पे हमारा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कौन सी ये इक्वेशन बना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स ऑलवेज कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है बिकॉज ड्यूल कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। अगर आपने किसी से 50,000 का फर्नीचर परचेस किया है तो एवरी ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, आपने परचेस किया तो एक तरफ आपका फर्नीचर आपके पास आ रहा है और पेमेंट जा रहा है, मतलब हर ट्रांजेक्शन दो साइड को अफेक्ट कर रहा है और 50,000 से ही फर्नीचर आ रहा है, 50,000 की कैश हमसे जा रही है, मतलब ऑलवेज हर ट्रांजेक्शन दो साइड को अफेक्ट करता है और वो दोनों साइड होते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट और ये दोनों इक्वल होते हैं और इसी बेसिस पे हमारा ये इक्वेशन बना हुआ है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें भी यही देखना होता है कि हमारा हर ट्रांजैक्शन कैसे इस इक्वेशन को फॉलो करता है, कैसे हमारी कब क्या अफेक्ट हो रहा है, कब एसेट्स अफेक्ट हो रही है, कब कैपिटल अफेक्ट हो रही है और कब लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, वही हमें यहाँ पे देखना होता है। तो चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पर। ओके, पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें इस ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है एंड देन बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी, इनका इफेक्ट बताना है कि उस इक्वेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो देखो, पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? तो ओनर ने स्टार्ट किया, दैट मीन्स बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, तो एक तो अफेक्ट हो रही है कैश, कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ ओनर बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो ओनर बिजनेस में जो कुछ भी देता है वो क्या हो जाता है? कैपिटल। तो एक तरफ हमारी कैश इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। ओके, सेकेंड पॉइंट दिया हमें रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव, अब इसमें देखो बच्चों क्या अफेक्ट हो रहा है, तो रेंट रिसीव हुआ हमें 2,000 रुपीज का, तो अगेन रेंट रिसीव में एक तरफ तो हमारे पास कैश आएगी, एक तरफ तो क्या हो रहा है, रिसीव्ड। जहां भी रिसीव्ड वर्ड आ गया दैट मीन्स हमें कैश रिसीव्ड हो रही है, तो एक तरफ तो आपका कैश इंक्रीज होगा बिकॉज रिसीव्ड हो रहा है और रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे बिजनेस की इनकम हो गई। तो किसी भी टाइप की इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो किसको अफेक्ट करेगा? ओनर की कैपिटल को। तो दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो गई बिकॉज रिसीव हो रहा है, इनकम हो रही है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ओके, थर्ड टॉपिक है अक्रूड इंटरेस्ट। बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने सारे ऐसे टॉपिक लिए हैं जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हुआ है कि वो इनकम, वो इंटरेस्ट जो हमने अर्न कर लिया है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट दैट मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम आपने अर्न कर ली है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ओके, अब इनकम हमें अर्न हो गई है बट अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई है, दैट मीन्स इससे हमारी कैश तो अफेक्ट नहीं हो रही है। तो एक्रूड इंटरेस्ट में कैश हमारे पास नहीं आ रही है तो कैश अफेक्ट नहीं हो रही है, बट हमने अर्न कर लिया है। अगर हमने अर्न कर लिया है दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स। ओके,
तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक कॉलम बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट का एसेट साइड में, ये हमारी एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट की एसेट्स को ये हमारे इंक्रीज कर रहा है। और दूसरी तरफ ये इनकम हमने अर्न कर ली है बट मिली नहीं है, पर फिर भी ये हमारी कैपिटल को अफेक्ट करेगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज हमारी अकाउंटिंग एक्रूल बेसिस पे होती है। एक्रूल बेसिस, एक्रूल बेस क्या बोलते हैं बच्चों, कि चाहे हमें इनकम कैश में रिसीव्ड हो या नहीं हो, चाहे एक्सपेंसेस हमने कैश में पे किया या नहीं किया, बट अगर इनकम हमने अर्न कर लिया है तो वो हमारा उस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस काउंट होगा, वो हमारा एक्सपेंसेस काउंट होगा, वो हमारी इनकम काउंट होगी, बिकॉज हमारा पर्पस होता है एक्यूरेट एक अकाउंटिंग पीरियड का, दैट मीन्स अप्रैल टू मार्च, एक अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। और वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे उस पर्टिकुलर अप्रैल टू मार्च उस एक अकाउंटिंग पीरियड के टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम को हम वहाँ पे शो करेंगे। तो ये हमारा एक्रूल बेस क्या बोलता है कि कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम, whether cash received or not, whether cash paid or not, अगर वो उस ईयर का है तो उस ईयर में रिकॉर्ड होगा। तो दैट मीन्स ये इनकम भी हमें रिसीव्ड नहीं हुई है बट हमने अर्न कर ली है, वो ड्यू हो गई है, वो अर्न हो गई है, दैट मीन्स वो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करेगा, वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, हमारी करंट ईयर की इनकम काउंट होगी, तो वो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करेगा। ओके, तो इससे हमारा क्या हुआ, एक तरफ तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई इस वाले ट्रांजैक्शन से, एक्रूड इंटरेस्ट से, और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ओके, ये एक्रूल कॉन्सेप्ट बच्चों समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्रूल बेस बोल दो या एक्रूल कॉन्सेप्ट, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे ही आप ये सारी चीज़ें इजीली समझ सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कमीशन रिसीव इन एडवांस क्या हुआ, तो देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में बच्चों इनमें भी हमारा एक्रूल कॉन्सेप्ट ही फॉलो होने वाला है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, कमीशन रिसीव इन एडवांस ₹1000, तो इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा हो कि रिसीव्ड दैट मीन्स कैश आ रहा है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो एक तरफ तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है बिकॉज कैश रिसीव हो रहा है, और दूसरी तरफ ये हमारे लिए क्या हो गया, एक लायबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी इनकम जो हमने अर्न रिसीव इन एडवांस मतलब अर्न नहीं किया है बट फिर भी मिल गई है, रिसीव्ड हो गई है। एडवांस इनकम मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम आपको करंट ईयर में मिल गई है, ये इस ईयर की इनकम नहीं है बट हमने इसको रिसीव्ड कर लिया है कैश में, तो कैश तो आ गई है बट ये हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए ये कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, ये इस ईयर की इनकम नहीं है इसलिए हमारी कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगी, बट ये हमारी क्या कर देगी, लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगी, और उस लायबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, तो आप एक कॉलम बनाओगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या तो ये, या फिर हम इसकी जगह इसको क्या बोल सकते हैं, अर्न इनकम, वो इनकम जो हमने अर्न नहीं की है बट फिर भी हमें रिसीव्ड हो गई है, मतलब नेक्स्ट ईयर की इनकम किसी ने आपको एडवांस में दे दी है, अर्न नहीं की फिर भी हमें रिसीव्ड हो गई है, तो ये हमारी एक लायबिलिटी अराइज करता है, ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी। तो दैट मीन्स ये हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा और एक तरफ हमारी कैश को इंक्रीज करेगा। ओके, इसमें भी हमारा एक्रूल बेसिस कॉन्सेप्ट ही फॉलो हुआ कि ये इस ईयर की इनकम नहीं है इसलिए हम इसको इस ईयर की कैपिटल को ये हमारे अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलो अमाउंट विड्रॉन नेक्स्ट करते हैं, अमाउंट विड्रॉन ₹5000, तो बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉन किया, किसने किया होगा, ओनर ने, तो ओनर ने विड्रॉन किया, तो दैट मीन्स एक तरफ तो हमारी कैश डिक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ बिजनेस में हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये कैश और कैपिटल दोनों को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि प्रीपेड
दैट मीन्स ये एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दिया है। जैसे हमारी इनकम एडवांस है वैसे ही हमारा ये एक्सपेंसेस भी एडवांस है। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस आपने इसी साल में पे कर दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस का पेमेंट आपने करंट ईयर में कर दिया है। तो एक तरफ तो प्रीपेड पे कर दिया है, दैट मीन्स कैश डिक्रीज हो रही है। तो एक तरफ तो हमारी कैश हमसे डिक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ क्या होगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या हो जाता है, ये भी देखो बच्चों हमारी कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्रूल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो इस ईयर का है वही इस ईयर में रिकॉर्ड होगा, वही इस ईयर की ओनर की कैपिटल को अफेक्ट करेगा, वही इस ईयर का इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट होगा। तो प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए इस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में वो काउंट नहीं, मतलब वो कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। बट दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो हमारी एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने एडवांस पे कर दिया, दैट मीन्स आपको नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक एसेट्स होगी। तो हम एसेट साइड में एक कॉलम बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का, प्रीपेड एसेट्स का। तो प्रीपेड एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो एक तरफ तो हमारी कैश डिक्रीज हो रही है बिकॉज हम पे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी एक एसेट्स आ रही है, प्रीपेड एसेट्स। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹200। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट मीन्स ड्यू, मतलब ड्यू हो गया है, डेट आ गई है, बट नॉट पेड, आपने पे नहीं किया है। ड्यू बट नॉट पेड, मतलब डेट हो गई है बट आपने अभी तक उसको पे नहीं किया, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग हमारे बिजनेस की क्या हो गई, लायबिलिटी। ओके, तो हम लायबिलिटी साइड में पे नहीं किया है, दैट मीन्स कैश तो नहीं गया, बट ये हमारी एक तरफ तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा और दूसरी तरफ ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, पे करो या ना करो है तो इस ईयर का। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, जो इस ईयर का एक्सपेंसेस है आपने कैश में पे किया या नहीं किया वो इस ईयर में काउंट होगा, और जो इस ईयर का एक्सपेंसेस है वो इस ईयर की ओनर की कैपिटल को भी अफेक्ट करेगा। तो ओनर की कैपिटल को अफेक्ट करेगा, तो एक तरफ तो हमारी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि लॉस हो गया, एक्सपेंसेस करेंगे, एक्सपेंसेस से ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी, इनकम से ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज, एक्सपेंसेस होने से लॉस होगा तो ओनर का कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये कैपिटल डिक्रीज करेगा। ओके, ये हमने क्वेश्चन को समझा। अब हम हमारे फॉर्मेट में इसको प्रॉपरली लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, क्या क्या फॉर्मेट बनाएंगे हम, देखो कॉलम क्या क्या होंगे हमारे, फर्स्ट सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शंस। अब इसमें हमारे पास एक तो कैश आ रही थी तो हमने कैश का कॉलम बना दिया, एक हमने एसेट साइड में बनाया प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, फिर एसेट्स में एक हमने और बनाया एक्रूड इनकम। ओके, एक्रूड इनकम को आप आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हो, एक्रूड इनकम। लायबिलिटी साइड में हमने बनाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम एडवांस और एक कैपिटल। ओके, मैंने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके कॉलम प्रिपेयर किए हैं, यही कॉलम बनेंगे और यही 4 पॉइंट जो होते हैं बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ओनली ये 4 पॉइंट ही लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट में हम लिखते हैं पहले हमारा हेडिंग अकाउंटिंग, इक्वेशन, ओके। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, तो एक तरफ तो हमारे पास कैश आ रही है 50,000 रुपीज़ और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 50,000 रुपीज़। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा रेंट रिसीव ₹2,000। तो क्या देखा था हमने, एक तरफ कैश इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे हम सेकेंड रेंट रिसीव्ड। ओके, तो एक तरफ तो कैश
इंक्रीज हो रही है 2000 से, और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी 2000 से इंक्रीज हो रही है। ओके, तो कैश हो गई हमारी 52,000 आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, और कैपिटल भी हो गई हमारी 52,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट बच्चों क्या क्या अफेक्ट कर रहा है? तो एक तरफ तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये हमारा इस करंट ईयर का इनकम है, मिला नहीं हमें, कैश में नहीं मिला, इसलिए कैश तो अफेक्ट नहीं होगी, बट ये हमारा एक एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी कैपिटल को भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हमारी इनकम हो गई। अमाउंट है हमारा 500 रुपीज़। तो यहाँ लिखते हैं हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारी कैश को नहीं अफेक्ट करा, यहाँ हमने एक एक्रूड इनकम का कॉलम बना लिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 500 रुपीज़, और दूसरी तरफ ये हमारी कैपिटल को अफेक्ट करेगा, कैपिटल इंक्रीज होगी बिकॉज इनकम है। ओके, अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या चेंजेस आया। तो कैश 52,000, एक्रूड इनकम 500 एंड कैपिटल हो गई हमारी 52,500। ओके, तो दोनों साइड का टोटल हमारा 52,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था कमीशन रिसीव इन एडवांस 1,000 रुपीज़। इसमें हमने क्या देखा था कि एक तरफ तो रिसीव्ड हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, बट एडवांस में रिसीव हो गया तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी अराइज कर देता है, लायबिलिटी इंक्रीज कर देता है हमारी, और उस लायबिलिटी का नाम हम अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं या फिर इनकम रिसीव इन एडवांस भी बोल सकते हैं। तो वो लिखते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कमीशन received in advance। ओके, 2,000 रुपीज़ था, नहीं 1,000 रुपीज़ था। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम कैश आ रहा है हमारे पास 1,000 रुपीज़ का, और एक हमने लायबिलिटी साइड में इनकम एडवांस का कॉलम बनाया है 1,000 का। ये कैपिटल को अफेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इस ईयर का इनकम नहीं है, हमें एडवांस में मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का है। ओके, तो यहाँ पर हमारी कैश हो गई हमारे पास 53,000 की, हमारे पास एक्रूड इनकम है 500 इधर 1,000, टोटल हो गई, ये कैपिटल हमारी 52,500, तो 53,500 और इधर भी 53,500। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा अमाउंट विड्रॉन रुपीज़ 5,000। बिजनेस में से कैश विड्रॉन किया 5,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट विड्रॉन। ओके, तो एक तरफ तो हमारी ये कितना था 5,000 रुपीज़। ओके, 5,000 कैश में से कम होगा और 5,000 भी यहाँ पर भी कम हो जाएगा, तो कैश कितनी रह गई हमारी 53 में से 5 लेस हुआ तो 48,000, कैश 48, यहाँ पर एक्रूड इनकम 500, एडवांस इनकम 1,000, और ये भी हो गया हमारा, इसमें से लेस हुआ तो 47,500। ओके, 48,500 और ये भी 48,500। ओके, ओके, अब ये हमारा थोड़ा सा कॉलम छोटा होगा तो हम इसको ओके, तो अब यहाँ तक हमने किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टेबल पे हम लिखते हैं इसका 6 पॉइंट प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, कितना पे किया है हमने 5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पर कैश में से माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ जो प्रीपेड एक्सपेंसेस का हमने कॉलम बनाया है वहाँ पर भी हम 5,000 इंक्रीज कर दें। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन तक की हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी की क्या अमाउंट थी
एक बार वो भी हम हमारे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो कैश था हमारे पास बिफोर दिस ट्रांजेक्शन 48,000, देन एक्रूड इनकम था हमारा 500, एंड इनकम एडवांस था हमारा 1,000 रुपीज़, एंड कैपिटल है 47,500। ओके, ये हमने लिख दिया कि बिफोर दिस ट्रांजेक्शन क्या कैलकुलेशन थी। ओके, ये 500 हमारा ऊपर आएगा। ओके, अब ये ट्रांजेक्शन था प्रीपेड इंश्योरेंस, तो 5,000 से कैश डिक्रीज हुआ एंड 5,000 से हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ। तो हमारा यहाँ कैश कितना हो गया नाउ आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन 43,000 का कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 5,000 के, तो टोटल हो गई 48,000 अगेन एंड 500 का एक्रूड इनकम। तो एसेट से अभी तक हमारे पास 48,500 रुपीज़। और यहाँ देखते हैं लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड में हमारा इनकम एडवांस है 1,000 एंड कैपिटल है 47,500। दैट मीन्स $47,500। अगेन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल टोटल आ रहा है, सेम आ रहा है 1,000 एंड 47,500, तो 48,500 रुपीज़। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारा लास्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹200। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट मीन्स ड्यू अमाउंट बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है बट आपने पे नहीं किया है, बट है ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस, इस ईयर का एक्सपेंसेस है, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो एक तरफ तो हमने पे नहीं किया है, दैट मीन्स कैश डिक्रीज नहीं होगा, बट हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो लायबिलिटी है वो हमारी एक्सपेंस की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड दूसरी तरफ इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारा कैपिटल पर। तो कैपिटल क्या हो जाएगी एक्सपेंसेस से डिक्रीज बिकॉज लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रीपेड ने हमारी कैपिटल को इफेक्ट नहीं किया बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर का था, बट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एक्सपेंसेस है तो हमारी कैपिटल को इफेक्ट करेगा। ओके, अमाउंट है 200 रुपीज़। तो लिखते हैं इसको भी हम फॉर्मेट में। ओके, 7 ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस 200 रुपीज़। तो कैश पे इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे 200 रुपीज़ से और कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 200 रुपीज़ से। ओके, ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन के बाद अब लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्या टोटल सेम आ रहा है। तो हमारी कैश हो गई लास्ट में 43,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़, एक्रूड इनकम 500 रुपीज़, 200 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम एडवांस 1,000, और ये हो गया हमारा 47,300 रुपीज़। अगेन टोटल सेम 47,300 एंड 200 इज 47,500 एंड 48,500 हमारा टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल, और इधर हमारा एसेट्स का टोटल अगेन 48,500। लास्ट में आप इसको इस इक्वेशन में लिख के चेक कर सकते हो, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लास्ट जो आंसर आया हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एसेट्स में हमारा क्या है 43,000 प्लस 5,000 प्लस 500 इक्वल टू लायबिलिटी में 200 रुपीज़, इनकम एडवांस 1,000 रुपीज़ एंड कैपिटल 47,500। तो इधर का टोटल हुआ हमारा 48,500 इक्वल टू 48,500 रुपीज़। ओके, तो सेम हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा इक्वेशन कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कोई भी डाउट है अगर आपके, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय।
थैंक यू।